सभी तीन विधियों से प्राप्त परिणाम एक ही समान है। अतः माध्य ज्ञात करने की विधि चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि xi और fi के मान क्या है। यदि xi और fi पर्याप्त रूप से छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि ही उपयुक्त रहती है। यदि xi और fi के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वर्ग माप असमान है और xi संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो भी हम सभी di का एक उपयुक्त सर्वनिष्ठ गुणनखंड h लेकर पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अब तक हमने दिए हुए आंकड़ों के माध्य ज्ञात करने की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा की, अर्थात हमने सीखा कि जब हमें वर्ग अंतराल और बारंबारताएं ज्ञात हो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। क्या होगा यदि कोई एक बारंबारता लुप्त हो, क्या हम उसे ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम लुप्त बारंबारता को ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें माध्य प्राप्त हो। अतः लुप्त बारंबारता ज्ञात करने के लिए माध्य प्राप्त होना आवश्यक है। अब मान लीजिए कि हमें प्रश्न में माध्य ज्ञात है और हमें लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। चलिए एक ऐसा उदाहरण देखते हैं जिसमें माध्य दिया हुआ है और हमें लुप्त बारंबारता ज्ञात करना है। दिए गए प्रश्न में हमें लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। हमें माध्य 18 दिया गया है। अब हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार होगा। आइए मान लेते हैं कि a 18 है और di xi माइनस a है और fi di कुछ इस प्रकार है, जिससे हम सिग्मा fi di भी निकाल सकते हैं जो कि हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब हमें प्राप्त है a जिसका मान 18 है, सिग्मा fi जो बराबर है 44 प्लस f के, सिग्मा fi di जो बराबर है 2f माइनस 40 के और माध्य जो बराबर है 18 के। कल्पित माध्य विधि के प्रयोग से माध्य बराबर है, इस समीकरण को हल करने पर हमें f मिलेगा 20। अतः हमारी लुप्त बारंबारता f यहाँ पर 20 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए माध्य पर एक प्रश्न करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यहाँ हमें महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार होगा। मान लीजिए कि a 75.5 है और di बराबर है xi माइनस a के जो बराबर है xi माइनस 75.5 के। यहाँ ui बराबर है di बटे 3 के जो कि कुछ इस प्रकार है। fi ui कुछ इस प्रकार मिलेगा। हमें प्राप्त है कि a 75.5 है और h 3 है और सिग्मा fi ui 4 है और सिग्मा fi 30 है। पग विचलन विधि के प्रयोग से हमें माध्य कुछ इस प्रकार मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। हमें इस प्रश्न में वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य निकालना है। वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं।
कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने के लिए हमें ए सिग्मा FI और सिग्मा FI/DI ज्ञात होना आवश्यक है। आइए वर्ग चिन्ह XI ज्ञात करें, जो कि कुछ इस प्रकार निकाला जा सकता है। यहाँ a 0.10 या 0.14 हो सकता है। आइए मान लेते हैं कि a 0.10 है, तो DI कुछ इस प्रकार होगा और FI/DI कुछ इस प्रकार होगा। हमें प्राप्त है कि a 0.10 है और सिग्मा FI 30 है और सिग्मा FI/DI -0.04 है। कल्पित माध्य विधि के प्रयोग से हम माध्य कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य 0.098 है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि माध्य का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। आप कल्पना करें कि आपका परीक्षा परिणाम आया है और आप इसको लेकर घर जाते हैं। माता पिता आपसे पूछेंगे कि आपने सभी विषयों में औसतन कितने अंक प्राप्त किए हैं या आपके अंकों का माध्य क्या है, और इसका आप कैसे उत्तर देंगे। आप सभी विषयों में प्राप्तांक के जोड़ को कुल विषयों से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसी से आप माध्य निकाल लेंगे। चलिए अब अपने सहपाठी से चर्चा कीजिए कि आप माध्य का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में और किस प्रकार कर सकते हैं। कक्षा कार्य NCERT एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और संकल्प मैथ्स वर्कबुक का एक्सरसाइज 10M 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कक्षा में कीजिए।